जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। दोस्तों, एजुकेशन से ही रिलेटेड ये वीडियो है, जिस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूं कि हायर एजुकेशन के लिए आप यहां पर एडमिशन कैसे लेंगे। भारत सरकार की तरफ से ये एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसका अपडेट दिया गया है। ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में यहाँ पर कुछ अपडेट आए हैं। ये क्या है अपडेट, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी छात्र हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, तो चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे आपको इसकी जानकारी अप टू डेट मिलेगी। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों, आप हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। शिक्षा मंत्रालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसको अपडेट किया गया है। देख सकते हैं ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की ICAR की तरफ से अपडेटेड है। ये क्या है तो इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इनवाइट किया जा रहा है फॉर द एप्लीकेंट, ऑनलाइन अप्लाई करने को कहा जा रहा है फॉर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च AIEEA PG courses and AICE JRF courses, SRF courses for the PhD एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। यानी कि आप अगर यहां पर चाहते हैं कि हायर एजुकेशन आपको मिले, तो यहां पर उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत यहाँ पे एक स्वायत्त संगठन है ये ICAR, जो कि आपको ये एग्जाम लेने जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के लिए अपडेट की करती है यहाँ पर, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसको अपडेट किया गया है। NTA क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या है, इस चीज को समझिए। यहाँ पर इनवाइट किया जा रहा है उन छात्रों को जो छात्र चाहते हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि ICAR के तहत जो है आप अपनी जो है PG की डिग्री या PhD की डिग्री कंप्लीट करें। लेकिन उससे पहले आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा जो कि NTA कंडक्ट कराएगी। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA का ये फुल फॉर्म है, established by the Ministry of Education, MOE यानी कि earlier known as the Minister of Human Resources Development, MHRD, as in the independent autonomous। देखिए, ये स्वायत्त एक संगठन है, ये ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ये आपको एग्जाम कंडक्ट करा रही है। NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज बीन entrusted with the responsibility of the conducting the ICAR entrance exam, AIEEA PG courses and AICE JRF SRF PhD courses for 2024 for the admission to the post of graduate and doctoral degree program of the Indian Council of Agriculture Research for the academic session 2024 से 2025 के लिए। और जो कि डिटेल यहाँ पर कुछ डेट्स भी दिए गए हैं। इसके लिए आप फॉर्म जो भरेंगे यहाँ पर 11 अप्रैल से 11 मई तक भर सकेंगे, शाम 5 बजे तक। और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है। मैं आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी यहाँ दिखलाऊंगा, क्योंकि जिस जहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये लिंक आपको दिया गया है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे और आप सीधे इस पेज पे आ जाएंगे। 3 स्टेप है यहाँ पे आपको अप्लाई करने को लेकर। अपना रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और पेमेंट कर लेना है। दोस्तों, आपको बता दें कि लास्ट डेट होगा आपको यहाँ पर अपना पेमेंट करने का 11 मई, और करेक्शन अगर कुछ गलती होता है फॉर्म भरने में इसका, तो 13 मई से 15 मई यानी कि 2 दिन का समय आपको दिया जाएगा। इसका एग्जामिनेशन जो होगा 29 जून को होगा 2024 में ही, और मोड ऑफ एग्जाम जो होगा ये CBT होगा। और पैटर्न ऑफ एग्जाम जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मीडियम सिर्फ अंग्रेजी होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 2 घंटे का ये परीक्षा होगा। यानी कि एग्जाम का पैटर्न बता दिया गया, एग्जाम का प्रोसेस बता दिया गया, फॉर्म कब से और कब तक भरा जाएगा ये बता दिया गया, और इसके लिए जो भी छात्र इच्छुक हैं वो इसको आवेदन करेंगे। इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपसे ली जाएगी, आपकी एलिजिबिलिटी, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम सिटीज, एग्जाम टाइमिंग, एग्जाम का फीस और प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग ETC जो भी है आप देख सकते हैं इस वेबसाइट से आके, जहाँ पे जो कि अपडेट किया गया है। और इसके बुलेटिन चेक कर सकते हैं जो कि वेबसाइट पे होस्ट करके दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे कैंडिडेट हु आर डिजायरियस ऑफ अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन मे गो थ्रू द इंफॉर्मेशन बुलेटिन।
and apply for this link during the period of 11th of April to 11th of May। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर जो है पेमेंट करना है और अप्लाई करना है। अब इसके बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ से सारा डिटेल जानने को मिलेगा। ये रजिस्ट्रेशन लॉगिन करने का है। यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है इस पेज पे आ जाना होगा और यहाँ से जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये कोर्स है फॉर पीजी के लिए, आप यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आपको यहाँ पे जो है पीएचडी के लिए करना है तो ये लिंक दिया गया है, ठीक है। दोनों ही लिंक यहाँ पे आपको दिया गया है। इस लिंक पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये पीजी वाला है रजिस्ट्रेशन और ये आपका पीएचडी वाला रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। और यहाँ से आगे क्लिक करेंगे तो ये आपका लॉगिन करने का है। जब आप पीजी के लिए लॉगिन करते हैं तो सीधे आप इस पेज पे आ जाएंगे और यहाँ से आप अपना लॉगिन भी कर सकेंगे। तो ये सारी जानकारियाँ यहाँ पे दी गई है। जैसे ही आप यहाँ पे स्टेप 1 पे क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन को लेकर, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपका बताएगा कि फीस कितना लग रहा है, तो 1200 रुपये। जो कैंडिडेट यहाँ पर ओबीसी एनसीएल के तहत आते हैं 1100 और ईडब्ल्यूएस वाले भी 1100 और 625 रुपये एससी एसटी वाले छात्रों का लिया जा रहा है। और ये स्टेप्स बताए गए हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है। उससे पहले आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बना के जरूर रख लीजिएगा और फोटो भी साइज जरूर करके रख लीजिएगा। उसके बाद जो है आप इस फॉर्म को भरेंगे। तीसरे स्टेप में ही आपसे पेमेंट करवा लिया जाएगा और उसके बाद जो है आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स की जानकारी भी ली जाएगी। फिर आपसे पासवर्ड क्रिएट करने को कहा जाएगा और उसके बाद जो है आप इस पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हैं थ्रू द मोबाइल नंबर, ठीक है। और आपका जो है एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा और फिर आप उस लॉगिन उससे करेंगे। तो ये चीजें आपको करनी होगी। तो यहाँ पे आइए, पे क्लियर करके क्लिक टू प्रोसीड पे आगे प्रोसेस कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे जो जानकारी आपको देनी है उसको ध्यान से पढ़ना है। आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है, इसके बारे में जानकारी। डिजी लॉकर है, अकाउंट नहीं है, आपके डिजी लॉकर अकाउंट अगर नहीं है तो कैसे बनाना है ना। एकेडमिक आपका जो है बैंक, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है या नहीं है, तो इसके बारे में जानकारी ये आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते, ठीक है। और आई डू नॉट हैव एकेडमिक बैंक, ये इसके बारे में जानकारी अगर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, है ना। और अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और नहीं है तो आप यहाँ पे आई हैव पैन कार्ड पे, पैन कार्ड तो होगा ही। और नॉन इंडियन पासपोर्ट एंड द विशेष टू द क्रेडिट लॉगिन फॉर द नॉन इंडियन पासपोर्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे। यानी कि मेरे पास ऐसा गैर भारतीय पासपोर्ट है और मैं अपने गैर भारतीय पासपोर्ट का उपयोग करने में लॉगिन बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर क्रेडिट आपके पास जो है पासपोर्ट नहीं है तो यहाँ से क्लिक करके आप लोग अप्लाई करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जैसे मान लीजिए मेरे पास आधार कार्ड है, मैंने इसको लिया और आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आपको, जैसे कि मान लीजिए कि हमने डाला है ना, सपोज डाल के मैं यहाँ पे जो है तो जनरेट ओटीपी करूंगा तो ये ओटीपी भेजेगा मुझे मेरे उस पे आधार कार्ड पे। और फिर ये बोलेगा कि आपके पास क्या आधार कार्ड एकेडमिक बैंकिंग क्रेडिट आईडी है, कोई एबीसी जो भी आईडी है आपका, तो अगर है तो यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा उसके थ्रू। नहीं है तो आपको डिजी लॉकर से लॉगिन कर लेना होगा। डिजी लॉकर पे अकाउंट तो बना ही सकते हैं आप लोग यहाँ पे। और डिजी लॉकर एक आपका एप्लीकेशन होता है दोस्तों, जहाँ से आपको ये सारी जानकारी देखने को मिलती है। और आप एक ऐसा एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाएंगे और अपने मोबाइल नंबर को डाल के जो है यहाँ से साइन अप करेंगे। तो डिजी लॉकर से भी आप यहाँ पे साइन अप हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये जानकारियां हैं यहाँ पे जो कि छोटी छोटी आपको ध्यान में रखनी होगी और इसके लिए आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो भी छात्र चाहते हैं अपने इस फॉर्म को भरना, आगे की पढ़ाई को लेकर अग्रसर होना चाहते हैं, तो आप यहाँ से पीजी के लिए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप लोग जो है सेकेंड स्टेप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और फाइनली पेमेंट कर लेंगे। तो ये जो दोस्तों मैंने अपडेट दिया है आपको, ये अपडेट है उनके लिए, उन छात्रों के लिए जो छात्र यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं इन सभी कोर्सेज को लेकर। तो यहाँ पर एनटीए के तहत जो है यहाँ पर आपका आईसीएआर में जो अपडेट किया गया है इस एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, इसके बारे में हमने एक छोटी सी जानकारी आप तक साझा किया है। तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।